और धरना प्रदर्शन भी किया, हमारी खबर कहां गई? तो जो लोग आज हमें आदर्श और नैतिकता की बात बताते हैं, वही लोग ऊपर बैठे हुए हमारी खबरों को काट दिया करते थे, खत्म कर दिया करते थे। आज भी यही व्यवस्था है। जिसकी थैली जितनी भारी, लार्जेस्ट सर्कुलेशन के अखबारों में उसकी खबर उतनी ही भारी। बताइए, जितने आप बैठे हैं और मैं बैठा हूं, जो संघर्षशील और क्रांतिकारी लोग हैं, क्या खुद को बड़ा समाचार पत्र के मालिक बताने वाले उनको वो सम्मान, उनको वो वैल्यू देते हैं? उनको कहते हैं छुटभैया नेता है। ऐसे ही पत्रकारिता जगत में है। नसीहत तो बहुत लोग कर सकते हैं, लेकिन जब उस पीड़ा को झेलना पड़ता है तब देखना पड़ता है। एक बात आई थी कि वो सुबह को आंख खुलती है और देखते हैं कि कहां रेत पड़ा, कहां बजरी पड़ी है। देखिए साहब, अगर ये लोग ये चेक नहीं करेंगे तो सत्ता और व्यवस्था में बैठा आदमी बेलगाम हो जाएगा। मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं, वो कॉलोनी एक मुसलमान ने काटी है। लगातार 1 महीना उस कॉलोनी के अंदर 4 ट्रैक्टर, 6 जेसीबी चली, टोटल इलीगल थी। मैंने तकरीबन 70-75 कंप्लेन उस कॉलोनी की कराई। आज तक वहां पर एक भी आदमी नहीं पहुंचा प्राधिकरण का। लेकिन जब वहां पर ब्याज लेकर 60 गज का मकान का निर्माण शुरू हुआ तो प्राधिकरण के अधिकारी वहां तोप लेकर पहुंच गए। मजदूर जो मजदूरी करके अपना 60 गज में घर बना रहा है, उसका नोटिस काटा जा रहा है, उसको सील किया जा रहा है। तो अगर ये लोग, मैं तो इन लोगों को सच मानो आदरणीय वीरेंद्र आजम जी, मैं तो अगर मेरी बस चले और कभी मैं सत्ता में हुआ, इन लोगों को जिनको हम 100-100, 200 रुपए की संज्ञा देकर अपमानित करते हैं, मैं कभी भी अगर सत्ता में आया, मैं आप लोगों से वादा करता हूं, लोगों को चुन चुन करके सम्मानित करने का काम करूंगा। क्योंकि सिस्टम में हर तरह के छोटे बड़े लोग होते हैं। हमारे हाथ में 5 उंगलियां हैं, 5 का अलग अलग महत्व है। जब हमारा लोकतांत्रिक सिस्टम 4 पिलर पर टिका है, विधायिका, जब कानून बनाने वाले भ्रष्ट हो जाए तो आप कहां जाएंगे? कार्यपालिका, आज थाने बिक रहे हैं, चौकियां बिक रही हैं, सीओ के क्षेत्र बिक रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, सदनों के अंदर विधायक सांसद बिक रहे हैं। न्यायिक सिस्टम जब आपका भ्रष्ट हो जाए, आपके सामने 4-4 सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश आकर के पत्रकारों के सामने रोए कि नहीं रोए? तो सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोगों से इतना कहूंगा कि पत्रकार अपने आप को कमजोर ना समझे। आप निष्पक्ष निर्भीक होकर के लिखें और जो टकराएगा उससे हर तरीके से निपटेंगे, जो भारत के संविधान ने व्यवस्था दी है। उसके लिए वीरेंद्र आजम जी भी आपके साथ खड़े हैं, अरविंद नायब जी भी आपके साथ खड़े हैं, आदरणीय पुरुषोत्तम शर्मा जी भी साथ खड़े हैं, और जिनकी गोद में मैं खेल कर बड़ा हुआ हूं, मेरे गांव से हैं, आदरणीय शीशपाल जी, ये भी आपके साथ खड़े हैं। बस लास्ट में एक बात कह करके आपको कहूंगा, मैं बिहार के बौद्ध गया में गया था। तथागत महामानव तथागत गौतम बुद्ध का मैं अनुयायी हूं। तो वहां एक किताब में मैंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ी, और आदरणीय अरविंद नाथ जी, उस किताब के अंदर में मैंने कोटेशन पढ़ी। उसमें लिखा था कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है कि नहीं, आदरणीय शर्मा जी, सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है कि नहीं, असल सवाल यह है कि मौत से पहले आप जिंदा हो कि नहीं। आप अपनी जिंदा दिली का सबूत दें। दुनिया में बार बार नहीं आना, पहला और आखिरी मौका है। इसका ईमानदारी से सदुपयोग करें और आप भी ईमानदार रहें, और बेवजह जो आपसे टकराए उसको उसकी हैसियत बताएं। मैंने एक जनप्रतिनिधि का खुलकर समर्थन किया चुनाव में, मंचों पर भी किया, अपने अखबार में भी किया, सोशल मीडिया पर भी किया। लेकिन जब वो जनप्रतिनिधि भ्रष्ट और बेईमान निकला तो मैंने हर रोज पिछले 20 दिन से आईना दिखाना शुरू किया। उसके कुछ चाहने वाले जो मुझे काजू और बादाम ड्राइंग रूम में बैठकर खिलाते थे,
उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि एडवोकेट इंतखाब आजाद तो दलाल है, भड़वा है। मैंने उनमें से कुछ सम्मानित लोगों से पूछा, यार कभी अकल का काम तो कर लिया करो कि आज वो जनप्रतिनिधि है, उसके हाथ में निधि है, वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी का सदस्य है, प्रोटोकॉल उसको मिलता है। अगर मैं दलाल होता तो मैं उसकी चापलूसी करता, उसके इर्द गिर्द घूमता, कोई ठेका उससे लेता, कोई और निधि में कहीं उस पर कमाई का साधन ढूंढता। और जब मैं उसको आईना दिखा रहा हूं तो आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि क्या जिसको मैं आईना दिखा रहा हूं कि तुम जन भावनाओं के खिलाफ काम कर रहे हो, तुम जन उपेक्षाएं कर रहे हो, तो क्या वो मुझे कहीं खाने कमाने का मौका देगा? शायद हरगिज नहीं देगा। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वरिष्ठ अरविंद नायब जी ने, असगर भाई ने, आदरणीय वीरेंद्र आजम जी ने और कुछ लोगों ने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें बताई हैं, उन सब पर भी अमल करें। लेकिन कहीं डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुकदमा और ये सब चीजें लोकतंत्र में क्रांतिकारों के लिए जेवर का काम करती है, उसके लिए गहनों का काम करती है। जो आदरणीय वीरेंद्र आजम जी ने बताया कि 8 संपादक के खिलाफ ये कार्रवाई है और उसको 30 साल का निकाला दिया। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए जो जिसका सिस्टम है उस सिस्टम के साथ चलते रहे। गिरावट हर जगह है, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, क्रीड़ा का क्षेत्र हो या सांस्कृतिक क्षेत्र हो। आपने कभी जितने लोग यहाँ बैठे हों, किसी ने किसी साधु संत महात्मा या किसी मौलवी मौलाना को किसी गरीब की चौखट पर नहीं देखा होगा। सारे उस व्यापारी, उस उद्योगपति की चौखट पर माथा रगड़ते हैं जो भ्रष्ट और बेईमान होता है। मैं एक किस्सा अपने साथ का बता करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। एक हमारे मौलाना है, बहुत अच्छा उनका असर रसूख है, बड़े 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 अधिकारी उनके कदमों में नतमस्तक होते हैं और बड़े बड़े हर समाज के, हर कम्युनिटी की। एक दिन मैं भी वहां गया, मेरे सामने कुछ और फक्कड़ हालात में मेरे ही साथी गए, वो मोटरसाइकिल पर गए और फिर एक ऐसा भ्रष्ट आदमी जिसके लिए जब अजान होती है शाम को तो खास तौर से मलिन बस्तियों की औरतें पल्ला पसार पसार करके कोसती है, वो एक बहुत लंबी कार में बैठ करके गया, भ्रष्ट बेईमान, टाटा में भी बंद हुआ वो आदमी। तो जिस टाइम वो आदमी गया जो फक्कड़ सा था, तो वहां कहा गया कि हजरत अभी आराम फरमा रहे हैं, आपको शाम को मिलेंगे 4 बजे। फिर मैं भी क्या, मैंने कहा भाई मैं तो अभी मिलूंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। कहने लगे नहीं, मैंने कहा क्यों नहीं मिलेगा, हजरत मिलेगा, इसे बद्दुआ करनी करो हमारे लिए, अब इसे अभिशाप देना दो हमारे लिए। मैं बहस ही कर रहा था, इतने में लंबी कार वाला भ्रष्ट बेईमान आदमी जो टाटा में भी बंद हुआ साहब वो आया, फटाक उसके हाथ में खजूरों का पैकेट, आम की पेटी और कई सारे गिफ्ट और धड़ाम से सीधा हजरत की खानगाह में। तो गिरावट तो वहां भी है, साधु संत हो या महात्मा हो, धार्मिक क्षेत्र का मौलवी मौलाना हो, हर जगह गिरावट है। आप गिरावट से मत घबराना और इन चीजों से कतई ना घबराना। आपकी कैटेगरी क्या है, हर आदमी का अपना अस्तित्व, अपने हिसाब से आप काम करते रहिए, संघर्ष करते रहिए, भ्रष्ट बेईमान लोगों को आईना दिखाते रहिए। और भारतीय पत्रकार संघ ने जो